हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यानी कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन है क्या, सभी डिप्लोमा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर डीएमएलटी, क्योंकि ये डीएमएलटी का टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि डिफिनेशन इसका है क्या। यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन हम समझते हैं कि क्या है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ठीक, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर इन्फेक्शन कंट्रोल्स गाइडलाइंस यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बॉर्न ठीक पैथोजेंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। दीज प्रिकॉशंस आर अप्लाइड टू ऑल पेशेंट regardless of their diagnosis or infection status to ensure the safety of healthcare workers and prevent hospital acquired infection। देखिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का जो साफ साफ मतलब है कि जैसे अभी भी कुछ बीमारियां ऐसे भी हैं, कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनकी आज तक अभी भी दवा नहीं बन पाया है। जैसे आपका HIV के लिए हो गया। ठीक है, HIV के लिए कोई भी ड्रग्स अभी तक नहीं बना है। तो उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं। यानी कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब है कि मान लीजिए HIV का ड्रग्स अभी नहीं बना है, तो उसको हम खुद से प्रोटेक्ट करके और खुद को बचा सकते हैं। ठीक, अगर हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम में भी लेके आए हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में इसको क्या मतलब है, इसका यूनिवर्सल प्रिकॉशन संक्रमण नियंत्रण निर्देश दिशा निर्देश है जिनका उपयोग रक्त जनित रोग जनकों जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के संचरण को रोकने के लिए किया जाता है। ये एहतियात सभी मरीजों पर लागू होते हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अस्पताल में होने वाले संक्रमणों को रोका जा सके। यानी कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन है क्या कि जैसे भी आप मान लीजिए HIV की कोई ड्रग्स नहीं है, तो उसको हम मान लीजिए हॉस्पिटल में जब भी हम ड्यूटी करते हैं, पोस्टिंग करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, तो वहाँ पे मान लीजिए HIV से हमको बचना है तो अपने आप को एकदम सेफ रखना होगा। ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे वो भी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी 1980 is during the HIV/AIDS epidemic when the need to prevent transmission of bloodborne इन्फेक्शन बिकम ए priority इन द हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह 1980 के दशक में HIV/AIDS महामारी के दौरान पेश की गई थी, जब स्वास्थ्य सेवाओं में रक्त जनित संक्रमणों के संचरण को रोकने की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई। यानी कि जब पेशेंट आते जा रहे हैं, HIV के, एड्स के पेशेंट क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने WHO द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया कि उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संक्रमण को रोकने के लिए हमको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी स्टाफ के लिए है। इसके कुछ ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। इसका उद्देश्य क्या है, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। ठीक, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त जनित संक्रमणों के प्रसार को रोकना, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन मटेरियल, स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रामक पदार्थों के संपर्क से क्या करना है, बचाना। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, इंश्योर ये सेफ्टी वर्किंग इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। अब ये नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट अशुद्ध हो, वहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप डिजीज़ से सफ़र कर जाएंगे। चौथा नंबर क्या है, मिनिमाइज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक, तो अस्पताल में होने वाले संक्रमणों को कम करना, उसे मिनिमाइज करना, तभी हम डिजीज़ से बच सकते हैं। और वो कैसे बच सकते हैं, जैसे एक एक पॉइंट दिया हुआ है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये क्या होता है, यानी कि जब हॉस्पिटल में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी सामान को, किसी सैंपल को छू रहे हैं, तो टच कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लव्स का यूज करना है, मास्क का यूज करना है, गाउन्स का यूज करना, आई प्रोटेक्शन का यूज करना है और
शूज कवर का यूज करना है, तब हम बीमारी से बच सकते हैं। सेकेंड नंबर का आपका क्या है, हैंड हाइजीन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको तो आपको करना ही करना है। लैब में काम करने से पहले और काम करने के बाद आपको हाथ ज़रूर धो लेना है। काम करने के पहले आपको हैंड हाइजीन क्यों करना है, ताकि आपके हैंड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो लैब तक ना जाए, और लैब से आते समय यानी कि लैब में जो भी बैक्टीरिया है वो बाहर ना जाए। तो हैंड हाइजीन, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, यानी पेशेंट से कांटेक्ट करने से पहले और करने के बाद आपको हैंड हाइजीन करना है। तीसरा नंबर क्या है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, हमेशा आपको सेफ इंजेक्शन ले जाना है, जैसे यूज स्टेराइल नीडल्स एंड डिस्पोज ऑफ देम सेफ्टी। जो भी इंजेक्शन का हम यूज करें उसको क्या कर दें, डिस्पोज कर दें, ताकि उसका दोबारा से यूज ना हो। बेस्ट डिस्पोजल, यानी कि डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट इन दी डाइजेनेटेड कंटेनर्स, यानी कि जो भी डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको हम कंटेनर्स में उसको डिस्पोज कर दें। पांचवा नंबर क्या है, सरफेस डिसइंफेक्शन। सरफेस डिसइंफेक्शन क्या मतलब है, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट पेशेंट एरियाज एंड इक्विपमेंट। उसको हम क्लीन करें, किस चीज़ को क्लीन करें कि जहाँ पे पेशेंट एरिया है उसको अच्छे से साफ़ सफाई रखें। वो अभी जो चीज़ें हम बता दी हैं वही आपका ये हिंदी में लिखा, हाथ जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, हाथ की स्वच्छता, सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास, कचरे का निपटान, ठीक है। ये आपका है लास्ट पॉइंट, डिजीज प्रिवेंटेड बाय यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। फर्स्ट है HIV, जिसे एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, ट्यूबरक्लोसिस, MRSA, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। 6 नंबर है कोविड-19, जो कि आप पहले से चर्चित हैं, यह आपका हिंदी में दिया हुआ है। अब स्टेप ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, इसको हम देखते हैं कि है क्या, स्टेप ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन प्रैक्टिस। फर्स्ट है बियर PPE, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑलवेज बियर ग्लव्स, मास्क, गाउन एंड आई प्रोटेक्शन व्हेन हैंडलिंग, पेशेंट को हैंडल करते समय हमेशा प्रोटेक्ट को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरा है प्रैक्टिस हैंड हाइजीन। प्रैक्टिस हैंड हाइजीन क्या है, यूज सॉप एंड वाटर और एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट, ये भी बता चुके हैं। सेफ हैंडलिंग ऑफ साफ्स, यूज साफ डिस्पोजल कंटेनर्स फॉर नीडल, सिरिंज एंड स्केल्प्स। इसको हम लोग मान लीजिए इंजेक्शन का यूज करके उसको हम साफ कंटेनर में उसको डिस्पोज कर दें। अगला है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट इक्विपमेंट, इंश्योर रिसॉल्व इक्विपमेंट इज प्रोperly डिसइंफेक्टेड, हैंड वेस्ट प्रॉपरली, ये भी आप अभी जो बताए हैं, डिस्पोज इन्फेक्शन वेस्ट इन बायोहजार्ड बैग एंड बिन्स। जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल होते हैं उनको बायोहजार्ड बैग या बिन्स में हम डिस्कार्ड कर दें, यही आपका हिंदी में लिखा है। लास्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस फॉर स्पेशल सिचुएशंस, जैसे ड्यूरिंग सर्जरी, डबल ग्लव्स, स्टेराइल गाउन एंड फेस शील्ड शुड बी यूज। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान क्या करना है, डबल ग्लव्स का यूज करना है, स्टेराइल गाउन्स का यूज करना है, एंड फेस शील्ड शुड बी यूज, हमेशा फेस को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा नंबर है लेबोरेटरी वर्क, यूज बायोसेफ्टी कैबिनेट ग्लव्स एंड मास्क। आपको लैब में काम करने के पहले आपको प्रोटेक्टिव वेरी मोस्ट है, ग्लव्स, गाउन, मास्क, ये सब यूज करना है। तीसरा क्या है, हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस, यूज स्केल कंटेनर्स एंड लेबल देम एज बायोहजार्ड। जो भी इन्फेक्टेड चीज़ है उसको बायोहजार्ड में रख देंगे, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य कर्मियों को सही प्रशिक्षण की कमी, ठीक है।
यानी कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन लागू करने की जो चुनौतियां हैं, फर्स्ट में इस आपका क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। दूसरा क्या है, इनडिक्वेट सप्लाई ऑफ पीपीई। तीसरा क्या है, नॉन कंप्लेनेंस बाय स्टाफ। फोर्थ क्या है, हाई पेशेंट लोड, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को सही प्रशिक्षण की कमी, पीपीई की अपर्याप्त आपूर्ति, कर्मचारियों द्वारा अनुपालन न करना, मरीजों का भारी बोझ। इसी वजह से क्या होता है, इन्फेक्टेड और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो, एनी डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।